हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पहले चैप्टर का अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां यानी हम किन्हीं पदार्थों को कैसे आवेशित कर सकते हैं, जो आवेश की प्रॉपर्टीज हैं उस पदार्थ में कैसे आए। द्रव्यमान तो रहता ही है, आवेशित करना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में हम पढ़ना चाह रहे हैं आवेशन की विधियां क्या क्या हैं। तो बच्चों, आवेशन की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है उसका नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। इस घर्षण द्वारा आवेशन को हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। थोड़ा इसको रिवाइज कर लें अपन। घर्षण द्वारा वस्तुएं कैसे आवेशित होती हैं। आप कहोगे सर हमें पता है कि हमने एक पदार्थ लिया, ठीक है बच्चों, दूसरा पदार्थ लिया, 2 पदार्थ हमने लिए, दोनों पदार्थों के मध्य हमने क्या कराया बच्चों, घर्षण कराया। दोनों पदार्थों को हमने रगड़ा, घर्षण कराया। तो घर्षण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब 2 वस्तुओं के मध्य हम घर्षण कराते हैं तो घर्षण से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए, किसी दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो किसी एक में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से अब ये वस्तु कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई ना, आवेशित। दूसरी जो वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, दूसरी जो वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आज क्या हो गई, ऋणावेशित। जब हमने घर्षण नहीं किया था, यानी घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं कैसी थी बच्चों, उदासीन थी, यानी उन पर कोई आवेश नहीं था, सामान्य अवस्था में थी, विराम अवस्था में थी। तो घर्षण से क्या हुआ, एक वस्तु धनावेशित हो गई और एक वस्तु क्या हो गई बच्चों, ऋणावेशित हो गई। यानी आवेश युग्म के रूप में उत्पन्न हुआ। जो आवेश हमारे पास है, आवेश किसके रूप में उत्पन्न हुआ, युग्म के रूप में, पेयर। और आवेश की उत्पत्ति हमेशा पेयर्स के रूप में होती है। कहीं धनावेश है तो ऋणावेश भी है। परमाणु के नाभिक में धनावेश है तो उतना ही ऋणावेश चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो हमेशा आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, युग्मों के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है आवेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कारण ही वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। कारण क्या है इसका, नेचर अलाउ करती है जिसका वेट कम होता है, एनर्जी कम से कम लगे। तो नाभिक, या मैं प्रोटॉन की बात करूं, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो अगर अपन बोलना चाहे कि सर प्रोटॉन से क्या हम वस्तुएं आवेशित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भारी होता है। 1840 या 39 गुना भारी है प्रोटॉन। तो नेचर अलाउ करती है केवल किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन चूंकि हल्का होता है, उसकी गति के लिए, उसको वेग देने के लिए एनर्जी का जो व्यय है वो कम होगा। तो नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसी को अलाउ करती है जिसमें एनर्जी लॉस क्या हो, कम हो। इसलिए आवेशन के लिए केवल कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया था पहले वीडियो में कि घर्षण द्वारा आवेशन हो जाता है, एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है बच्चों, जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। यानी आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है।
क्या होता है आवेश का? संरक्षण। ठीक है, तो आवेशन की पहली विधि जो हम पढ़ चुके हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसमें अपन दो विधि और लेके चलेंगे। तो बच्चों सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे आवेशन की विधि में प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की जो दूसरी विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। प्रेरण यानी प्रेरित होना, इंस्पायर होना, वो कैसे होता है उसको समझें। देखो, इसके लिए सपोज करो मैंने कोई पदार्थ लिया, मैंने सपोज करो किसी पदार्थ की गोलाकार वस्तु ले ली। ठीक है, तो ये मेरे पास पदार्थ है और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है बच्चों? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश किसके कारण है? प्रोटॉन्स के कारण है। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। ठीक है बच्चों, कोई भी पदार्थ कैसा भी हो, चालक हो, कुचालक, कैसे पदार्थ हो, धातु अधातु, कैसे पदार्थ हो, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही क्या है? ऋणावेश। अब हुआ क्या? अब जैसे मान लो ये मैंने अभी पदार्थ लिया है जो उदासीन है, यानी कैसा पदार्थ है ये? अनावेशित। कैसा पदार्थ है बच्चों? अनावेशित, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, परमाणु है। अब मान लो मैं इस पदार्थ के पास कोई आवेशित पदार्थ लेके आया, ये आवेशित पदार्थ है। इस अनावेशित पदार्थ के पास मैं क्या लेके आया? कोई आवेशित पदार्थ। आवेशित है, आवेश दो ही तरह का होता है, धनावेश या ऋणावेश। तो हमने क्या करा? मैं इस धनावेश को लेके आया। आप कहोगे सर क्या हम ऋणावेश को लेके नहीं आ सकते? किसी को भी ले आओ, चाहे धनावेश को ले आओ चाहे ऋणावेश को ले आओ, लेकिन होना कैसा चाहिए? आवेशित होना चाहिए। अब हुआ क्या बच्चों, ये धनावेश जो है वो इसके पास हम लेके आए, तो मुझे बताओ ये धनावेश इसमें से किसको आकर्षित करेगा? यानी इसका ये जो दो सिरे हो गए, एक तो मान लो ये वाला साइड हो गया फर्स्ट साइड, यस तो मैंने क्या बोल दिया? सेकंड साइड। यानी एक तो मान लो हो गया मेरे पास LHS वाला साइड और एक साइड कौन सा हो गया? RHS वाला साइड। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या इसमें? ये धनावेश जो है ये परमाणु में से ये पदार्थ में से जिसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो ये धनावेश किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया है कि ये धनावेश अपनी ओर किसको अट्रैक्ट करेगा? ऋणावेश को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऋणावेश को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और किसको रिपेल करेगा? किसको प्रतिकर्षित करेगा? धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। आगे बच्चों समझ में? जैसे ही हम किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं तो होता क्या है? अब ये हमारा जो अनावेशित वाला परमाणु में पदार्थ था उसके एक सिरे पर इससे विपरीत आवेश आ गया, यानी ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा, यानी जो अनावेशित वस्तु के समीप वाला सिरा है, अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु के समीप वाला सिरा, यानी कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं ये विपरीत आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? विपरीत आवेशित। किससे विपरीत आवेशित? जिसको अपन लेके आ रहे हैं, जो हमारा आवेशित वस्तु है, इसको धनात्मक को लेके आए तो क्या बन गया? नेगेटिव। और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड वाला जो दूर वाला है, दूर वाला सिरा, दूर वाला सिरा, यहां धनावेश आ गया, यहां भी धनावेश था,
यानी जो दूर वाला सिरा है वो समान प्रकृति से आवेशित होता है, समान रूप से आवेशित। यहां विपरीत और समान से मतलब क्या है? प्रकृति से मतलब है समान प्रकृति। तो बच्चों यही होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो कैसे बोलेंगे इसको? क्या होता है, कैसे कहेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाइए? तो क्या लिखोगे कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, संपर्क नहीं करा रहे। संपर्क का मतलब तो क्या होता? मान लो ये वस्तु इसको टच करा दिया, कांटेक्ट नहीं हो रहा, स्पर्श नहीं हो रहा, केवल नजदीक लेके आ रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। मान लो ये बोर्ड है, ये पास है, ये कांटेक्ट हो गया। तो जब हम किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित पदार्थ या वस्तु को लेके आते हैं तो क्या होता है? आवेशित वस्तु के पास वाला सिरा विपरीत आवेशित हो जाता है और दूर वाला सिरा क्या हो जाता है? समान आवेशित हो जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी यहां आवेश प्रेरित हो गया, इंड्यूस हो गया। पहले कोई इस पर आवेश नहीं था, अब एक सिरा नेगेटिव हो गया और दूसरा सिरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो अब भी 0 ही है। तो बच्चों इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको और समझें। देखो, जिसको आप लेके आ रहे हो, इसको लेके आ रहे हो, तो सपोज करो मैंने इसका चार्ज क्या बोल दिया? Q। तो Q जो है उसे बोलेंगे प्रेरक आवेश। Q को बच्चों क्या बोलेंगे? प्रेरक आवेश। अब बच्चों इसका मान हमेशा नियत रहेगा, इसके मान में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रेरक आवेश है, इसका मान हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, Q ऑलवेज रिमेन्स Q। अब ये जो आवेश आया, सपोज करो मैंने क्या बोल दिया? Q डैश। तो बच्चों यहां जो Q डैश है उसको मैं बोल रहा हूं प्रेरित आवेश। Q डैश को हम क्या बोल रहे हैं? प्रेरित आवेश। और एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि Q डैश का जो मान है वो Q से कम हो सकता है या Q के बराबर हो सकता है। ये बात ध्यान रखें आप। जो प्रेरित आवेश का मान होगा, जो अनावेशित वस्तु पर प्रेरित हुआ था, उसका मान प्रेरक आवेश के, जिसको आप लेके आए थे, जो आवेशित पदार्थ आप लेके आए थे, प्रेरक आवेश के या तो बराबर हो सकता है या फिर इससे क्या होगा? कम होगा। यानी कभी भी Q डैश Q से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, वो ध्यान रखिए आप। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखिए क्वेश्चंस के लिए। Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। Q डैश क्या है? सॉरी, Q डैश हमारा है। Q डैश क्या है? प्रेरित आवेश। Q क्या है? प्रेरक आवेश। अब आप कहोगे सर K क्या है? तो बच्चों K जो है, K को बोलते हैं परावैद्युतांक। K क्या हो गया? परावैद्युतांक। इसको हम एक नाम और दे दें, इसको बोलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, तो K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थ होंगे तो इसका मान भी क्या होगा? अलग अलग। तो ये परावैद्युतांक या जो परमिटिविटी है रिलेटिव वाली, वो किसकी है? अनावेशित पदार्थ की है। ये ध्यान रखना, आवेशित वो है जिसको आप लेके आ रहे हो, जिसको हमें चार्ज करना है वो कैसा है? अनावेशित है। तो K किसका होता है? ये बच्चों अनावेशित वस्तु का है या अनावेशित पदार्थ का है?
के जो है वो किसका परावैद्युतांक? भाई अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। मान लो ये कांच की छड़ है, ये धातु का गोला है, ये कुचालक है, चालक है, अर्धचालक है, कोई से पदार्थ हो, तो के होता है अनावेशित वस्तु का या अनावेशित पदार्थ का क्या? परावैद्युतांक। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, Q डैश बराबर -Q 1 - 1 अपॉन K। तो ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। इस उदाहरण के लिए सपोज करो मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरा गोला है वो धातु का गोला है, धातु का गोला है, चालक है। तो बच्चों धातुओं के लिए, सुचालकों के लिए, चालकों के लिए, कंडक्टर्स के लिए, धातुओं के लिए के की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान होता है वो क्या होता है? अनंत। तो अब आप कह सकते हो, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो यहां अपन के की वैल्यू रखें इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा अपन को? देखो Q डैश इज इक्वल टू -Q बच्चों 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी। के की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। और 1/अनंत क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों क्या बचा? Q डैश इज इक्वल टू -Q। यानी अगर चालक गोला होगा तो उस पर जो आवेश है वो परिमाण में समान होगा और प्रकृति कैसी हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। समझ गए? ये ध्यान रखना, ये केवल चालक के लिए है, ये केवल धातु के लिए है। अदरवाइज ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल रिलेशन है कि प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर किसके लिए? ओनली एंड ओनली फॉर कंडक्टर्स, मेटल्स, धातुओं के लिए। तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं, Q डैश बराबर -Q 1 - 1 अपॉन K। K क्या होता है? अनावेशित पदार्थ या वस्तु का परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों? अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है? प्रेरण द्वारा आवेशन में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा उसको समझे। देखो क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लो कि आप किसी अनावेशित, कोई अनावेशित चार्जलेस, आप किसी अनावेशित धात्विक गोले को, धात्विक गोले को ऋणावेशित किस प्रकार बनाएंगे? किस प्रकार बनाएंगे? कोई अनावेशित धात्विक गोला है, उसे आपको नेगेटिव किस प्रकार बनाना है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कौन सी विधि लगाएंगे? प्रेरण द्वारा। किसी धात्विक गोले को बिना छुए, इसको भी जोड़ दें अपन, किसी अनावेशित धात्विक गोले को अगर मैं यहां जोड़ दूं, बिना स्पर्श किए, विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना स्पर्श किए, विदाउट टचिंग, आप किसी अनावेशित धात्विक गोले को बिना छुए, क्योंकि प्रेरण में छूने की जरूरत नहीं पड़ती, घर्षण में छूना पड़ता है, बिना स्पर्श किए ऋणावेशित किस प्रकार बनाएंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर प्रेरण द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि एक ही विधि हमारे पास है जहां कांटेक्ट की, जहां स्पर्श की, संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? नेगेटिव बनाना है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये कोई धात्विक गोला है छोटा सा, ठीक है, चालक गोला है, चालक गोला, ठीक है। और बड़ा पता है आपको कि चालक मतलब क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मुक्त रूप से प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा, न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अब बच्चों हमने क्या करा, इसे स्टैंड पे रख दिया, इस चालक गोले को हमने एक स्टैंड पे रख दिया
और वो स्टैंड बिल्कुल कैसा होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। हमारा जो स्टैंड कैसा होना चाहिए, कुचालक। कुचालक इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लो यहां पर चार्ज आया तो नीचे नहीं जाए, क्योंकि चालक में आवेश का प्रभाव होता है फ्री रूप से, विदाउट बाउंडेशन चार्ज कैन फ्लो इन कंडक्टर। तो यहां कुचालक बना दिया ताकि आवेश यहीं पर रहे, नीचे नहीं जाए। अब देखो, अब मान लो मुझे इसको क्या बनाना है, ऋणावेशित गोला बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, ऋणावेशित। तो मैं क्या कर रहा इसका पास में एक धनावेश छड़ को ले आया, ये लो, एक धनावेशित वस्तु को ले आया। क्या ले आया, धनावेशित वस्तु को। तो आपको पता है कि सर प्रेरण द्वारा यहां पर क्या सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और दूसरे सिरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मुझे गोले को कैसा बनाना है, ऋणावेशित बनाना है। तो बच्चा क्या करेंगे, इसमें जो सेकंड वाला सिरा है, जो दूसरा वाला सिरा है, जो दूर वाला सिरा है, उसको बच्चों ग्राउंडेड कर देंगे। क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब भूमि से जोड़ना, भू संपर्कित करना। इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक चालक तार लिया, उसको यहां से कनेक्ट कर दिया और पृथ्वी से जोड़ दिया। तो बच्चों होगा क्या, ये धनावेश है। अब इस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी की धारिता बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है। इसे कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो या कितना भी आवेश दे दो या कितना भी आवेश ले लो, इसकी धारिता पर, इसके आवेश पर, इसके ग्रहण करने की क्षमता पर, इसके देने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और केवल चालक तार में, तार के अंदर केवल कौन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इस वाले पॉजिटिव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर दिया, इसको कैंसिल। अब क्या मिला हमें कि ये गोला था, स्टैंड पे रखा हुआ है। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है अभी, ये यहीं पर बना रहेगा, क्योंकि इस पर कौन बल लगा रहा है, ये पॉजिटिव वाला इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, आकर्षित कर रखा है, बांध रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। जैसे क्लास में टीचर होते हैं ना, तो आप पूरे बाउंड रहते हो, टीचर का डंडा आपके सिर के ऊपर, तो आप अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हो। लेकिन जैसे डंडा हटा, अब क्या होता है, मन की मर्जी दिल का राज, कहीं जाओ, हर संभव दिशा में पूरे क्लास में फैल गए। तो ऐसे बच्चों, जैसे डंडा हटाया, ये डंडे को हटाया, यानी इस धनावेश को मैंने हटाया, तो अब क्या होगा कि ये जो आवेश है इस पूरे गोले पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। तो बन गया ना ऋणावेशित गोला। तो अगर किसी धात्विक गोले को बिना छुए, बिना संपर्क किए, विदाउट कॉन्टेक्ट हमें ऋणावेशित बनाना है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमें उसके पास किसको लेके आना पड़ेगा, धनावेशित पदार्थ को लाना पड़ेगा, धनावेशित वस्तु को लाना पड़ेगा, नजदीक लाना पड़ेगा, स्पर्श नहीं कराना। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे अब ऋणावेशित नहीं, मुझे धनावेशित बनाना है, किसी धात्विक गोले को बिना छुए, बिना संपर्क किए धनावेशित बनाना है, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि सर अब किसको लेके आओ, अब आप ऋणावेशित को लेके आओ। ऋणावेश को लाए, तो बच्चों यहां पर कौन सा आवेश प्रेरित होगा, विपरीत वाला आवेश। यहां पर कौन सा होगा, समान, किसके, इसके विपरीत और समान। जैसे हम नेगेटिव को हमने ग्राउंडेड करा, तो अब तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि आएंगे, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे, भूमि में जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस तरह। तो यहां पर केवल क्या रह जाएगा, धनावेश रह गया। छड़ कैसी है, नेगेटिव छड़ है, ठीक है। अभी तो बंधा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, क्लास में टीचर है, बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। जैसे इसको हटाया, तब क्या हुआ, पूरे गोले पर धनावेश एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा हम किसी धात्विक गोले को ऋणावेशित या धात्विक गोले को धनावेशित बना सकते हैं बिना छुए। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारी दूसरी विधि हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो शॉर्ट में इसको आप समझ ले दोबारा एक बार। क्या होता है प्रेरण का मतलब? क्या होता है? उत्पन्न होना, बिना छुए बिना संपर्क के उत्पन्न कराना। तो जब किसी, कैसे लिखेंगे इसको, कि जब किसी अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के पास वाला सिरा विपरीत आवेशित हो जाता है और दूर वाला सिरा समान आवेशित हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि धातुओं के लिए के जो बना वैद्युतांक है उसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। बहुत सारे पदार्थ है, निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1.0009, इस तरह। लेकिन आप इसको ध्यान ज्यादा रखें। तो ये हो गया बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। और अब चार्जिंग का तीसरा मेथड, आवेशन की तीसरी विधि हमारे पास